हाय। हम आपको अक्सर उन कंपनीज के बारे में बताते हैं जिन्होंने रीसेंट टाइम्स में कोई स्टॉक स्प्लिट या बोनस अनाउंस किया हो। इसलिए आज हम आपको 4 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने रिसेंटली बोनस या स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। बोनस इशू में कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री एडिशनल शेयर्स मिलते हैं। ये एडिशनल शेयर्स आपके पास बोनस रिकॉर्ड डेट पे जितने शेयर्स हैं उनके बेसिस पे आपको अलॉट होते हैं। बोनस इशू में कंपनी मार्केट में नए शेयर्स इशू करती है। फॉर एग्जाम्पल 2:1 बोनस इशू में शेयर होल्डर्स को अपने हर एक शेयर के लिए 2 एडिशनल शेयर्स मिलते हैं। सपोज इन्वेस्टर ए के पास 100 शेयर्स हैं कंपनी एक्स के, तो 2:1 बोनस के बाद इन्वेस्टर ए के पास कंपनी एक्स के 100 + 200 बोनस यानी कि टोटल 300 शेयर्स हो जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में अगर कंपनी एक्स के पहले 1 करोड़ शेयर्स थे तो बोनस के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 3 करोड़ हो जाएंगे। बट इसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे भी पड़ता है, यानी कि अगर कोई कंपनी 2:1 बोनस इशू करती है तो उसका शेयर प्राइस भी 1/3 हो जाना चाहिए। लेकिन ये एग्जैक्टली 1/3 नहीं होता, क्योंकि शेयर प्राइस मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट कर सकता है। और इसलिए बोनस इशू के बाद प्राइस एग्जैक्टली 1/3 हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। बोनस शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए इशू किए जाते हैं। अब हम समझते हैं स्टॉक स्प्लिट्स के बारे में। स्टॉक स्प्लिट में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्जिस्टिंग शेयर्स को मल्टीपल शेयर्स में डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देते हैं। स्टॉक स्प्लिट से कंपनी की टोटल मार्केट कैप में कुछ भी फर्क नहीं आता। ये बोनस से डिफरेंट है क्योंकि कंपनी नए शेयर्स इशू नहीं करती, बल्कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को मल्टीपल शेयर्स में डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल एक 2:1 स्टॉक स्प्लिट या फिर 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो जाते हैं। इसका मतलब कि अगर स्टॉक स्प्लिट के पहले कंपनी के मार्केट कैप में 1 करोड़ शेयर्स थे तो स्टॉक स्प्लिट के बाद मार्केट में कंपनी के 2 करोड़ शेयर्स होंगे। इस केस में कंपनी का शेयर प्राइस हाफ हो जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने बोनस इशू में बताया था कि ये एग्जैक्टली हाफ नहीं होता। जनरली स्टॉक स्प्लिट शेयर प्राइस को कम करके और अफोर्डेबल बनाने के लिए किया जाता है, ताकि ज़्यादा लोग कंपनी के शेयर्स को खरीद पाएं और शेयर्स में लिक्विडिटी इश्यूज ना आए। अब हम बात करते हैं उन 4 कंपनीज के बारे में जिन्होंने रिसेंटली स्प्लिट या फिर बोनस अनाउंस किया है। हमने सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसिडर किया है जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज़्यादा है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैप में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी है रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड। 28 जुलाई को कंपनी ने 2:1 का बोनस इशू अनाउंस किया, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर्स हैं तो बोनस इशू के बाद आपके पास कंपनी के 30 शेयर्स होंगे। इस बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट 15 सितंबर है और एक्स बोनस डेट 14 सितंबर है। अगर आप कंपनी के शेयर्स 13 सितंबर या उससे पहले खरीद लेंगे तो आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। ये कंपनी अभी भी लॉस में है और इसलिए कंपनी का पीई रेशियो अवेलेबल नहीं है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 का है। क्योंकि कंपनी अभी लॉस में है इसलिए कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी -4.31% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन -42.99% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स -22.46% के रेट से कम हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 258.78% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 15.73% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। दूसरी कंपनी है स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड। 6 अगस्त को कंपनी ने 1:1 का बोनस इशू अनाउंस किया, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर्स हैं तो बोनस इशू के बाद आपके पास कंपनी के 20 शेयर्स होंगे। इस बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट 18 सितंबर है और इसकी एक्स बोनस डेट 16 सितंबर है। अगर आप कंपनी के शेयर्स 15 सितंबर या उससे पहले खरीद लेंगे तो आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। कंपनी का पीई रेशियो 36.92 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 का है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 41.69% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.13% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 144.98% के रेट से कंपाउंड हुई हैं।
पिछले एक साल में कंपनी का शेयर प्राइस 219.48% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 97.87% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तीसरी कंपनी है कोलकाता की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन या फिर CESC लिमिटेड। 16 जून को कंपनी ने 10-for-1 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर्स हैं तो स्टॉक स्प्लिट के बाद आपके पास कंपनी के 100 शेयर्स होंगे। इस स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 20 सितंबर है और इसकी एक्स स्प्लिट डेट 17 सितंबर है। अगर आप कंपनी के शेयर 16 सितंबर या उससे पहले खरीद लेंगे तभी आप इस स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। कंपनी का PE रेशियो 7.9 का है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1.42 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 13.67% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.6% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स -0.81% के रेट से कम हुई हैं। पिछले एक साल में कंपनी का शेयर प्राइस 35.11% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 10.35% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। चौथी कंपनी है इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स में से एक APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। 6 अगस्त को इस कंपनी ने 1:1 का बोनस इशू अनाउंस किया, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर्स हैं तो बोनस इशू के बाद आपके पास कंपनी के 20 शेयर्स होंगे। इस बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट है 18 सितंबर की और इसकी एक्स बोनस डेट है 16 सितंबर की। अगर आप कंपनी के शेयर्स 15 सितंबर या उससे पहले खरीद लेंगे तो आप इस बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी का PE रेशियो 47.71 का है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.31 का है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 23.61% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.8% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 15.4% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले एक साल में कंपनी का शेयर प्राइस 288.72% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 58.66% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तो ये थे वो स्टॉक्स जिन्होंने बोनस इशू या स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर किया। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही सभी कॉर्पोरेट एक्शंस पे अपडेटेड रहने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.